नमस्कार दोस्तों, सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन। तो आज अपन देखते हैं कि आज का जो अपना वीडियो या सेशन रहेगा वो रहेगा CSIR के रिगार्डिंग कि CSIR नेट की अंतिम जो रणनीति है वो कैसे करें अपन, या अंतिम रणनीति कहें या लास्ट स्ट्रेटेजी कहें कि लास्ट में सभी स्टूडेंट्स जो भी मन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेके आया हूं कि अंतिम टाइम में आपको क्या करना है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। जिनको नहीं आइडिया है वो थोड़ा सा एक बार देख लो। पहली चीज़ तो अपन बात करने वाले हैं लाइफ साइंस के रिगार्डिंग। ठीक है, लाइफ साइंस में कौन से सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट हैं? खासतौर से बॉटनी वाले हैं, जूलॉजी वाले हैं, बायोटेक वाले हैं, इसके अलावा माइक्रोबायो वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले हैं। मतलब बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सभी किस में इंक्लूड है? लाइफ साइंस में इंक्लूड है। इसके अलावा अगर अपन देखें कि अब लास्ट टाइम में अपन क्या पढ़ेंगे, कैसे अपन मैनेज करेंगे, है टाइम टेबल को कैसे मैनेज करना है। अभी देखो जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो चुके हैं? क्लोज्ड हो चुके हैं। कब क्लोज हुए हैं? तो अभी अपन देखेंगे 27 मई 24 को क्लोज हो चुके हैं। एग्जाम डेट कब है? एग्जाम डेट, आपकी एग्जाम डेट कब है? देखो 3 दिन में दी हुई है, 25, 26 और 27 में। तो इसका मतलब 25, 26 और 27 जून 2024, ये क्या है? एग्जाम डेट है। एग्जाम डेट में से अपन बात कर रहे हैं लाइफ साइंस की। तो लाइफ साइंस की जो एग्जाम है वो कब होगी? 26 जून को आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में होता है, फर्स्ट और सेकंड, सुबह 9 बजे वाला और शाम को 2 बजे। ठीक है, 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जो भी कैंडिडेट की आप लोगों की रहेगी क्वेरी, वो रहेगी कि पेपर कौन से मीडियम में आता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, पेपर हिंदी और इंग्लिश और दोनों मीडियम में आता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। इसमें आप लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हो, हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। ये सबसे इसका बेनिफिट है। इसके अलावा अपन देखें कि अब कितने दिन आपके पास बचे हैं कि आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी देखो आज की अगर अपन देखेंगे तो क्या है? 5 जून है 2024 और कब तक करनी है अपने को? 26 तक, 25 तक ही मानो, 26 को तो एग्जाम है। इसका मतलब आज से 20 डेज जो है वो आपके सामने बचे हुए हैं। 20 डेज आपके क्या है? एक टारगेट है। इन 20 डेज के अंदर आपको क्या हासिल करना है कि CSIR नेट को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपने प्रिपरेशन की होगी, अच्छी प्रिपरेशन की होगी, कोचिंग भी ली होगी, या फिर हो सकता है आप लोगों ने सेल्फ स्टडी भी की होगी। अब अपन देखते हैं कि अब इन 20 दिनों को अपन सदुपयोग कैसे करें, 20 दिनों में कैसे कैसे क्या क्या करें, कितना टाइम मैनेज करें कि अपने अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छी रणनीति के साथ आप CSIR नेट या JRF क्वालिफाई कर सको। यहाँ पे अपन देखेंगे, देखो सबसे पहले तो आपको देखेंगे कि भी इसमें कितनी यूनिट चलती है। यूनिट्स कितनी है? 13 यूनिट चलती है। हो सकता है आप लोगों ने कितनी 8 से 10 यूनिट क्या की होगी? तैयार की होगी। कितनी यूनिट तैयार की होगी आपने? 8 से 10 यूनिट तैयार की है। 8 से 10 यूनिट को अब आपको क्या कर लेना है? यहाँ तक आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, पढ़ा होगा, रेगुलर क्लासेस ली होगी आपने, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आपका मोड रहा होगा, ये आपने पढ़ी है। अब अपने को क्या करना है? इनमें से अब आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट कर लेना है।
टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको सुबह से लेकर शाम तक, नाइट तक आपको क्या कर लेना है, टारगेट कर लेना है कि आपके पास में 8 या 10 यूनिट जो भी है उनमें से आपको क्या कर लेना है, प्रत्येक यूनिट को आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है कि मैं 2 दिन के अंदर अगर एक यूनिट कर लेता हूं तो 10 दिन के अंदर हो सकती है। जैसे मान लो कि अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 10 यूनिट मान के चलते हैं, 10 यूनिट, अगर एक दिन की पर डे आप क्या करते हो, एक यूनिट निकालते हो, एक यूनिट को क्या करते हो, रिवाइज करते हो। कहने का मतलब यह है आप क्या कर रहे हो, एक यूनिट को रिवाइज कर रहे हो। पर डे आपको ये टाइम सेट करना है, दिन में कैसे भी परिस्थिति हो, घर में हो, आप लाइब्रेरी में हो या कोचिंग में हो या कोई भी कंडीशन आपके साथ में रही हो, तो भी आपके माइंड में ये फिक्स कर लेना है अपने को तो कि मुझे क्या करना है, एक यूनिट तो एक दिन के हिसाब से करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक यूनिट पर डे की करनी है। पर यूनिट में आप जैसे ही एक यूनिट करते हो उसी के दूसरे दिन, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट डे है और ये आपका सेकंड डे है। सेकंड डे में अपन देखेंगे, सेकंड डे में जिस यूनिट को आपने जिस यूनिट की थ्योरी को आपने क्लियर किया है, अभी पढ़ा है अच्छे से, चाहे बुक से रिवाइज किया हो, चाहे आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे या कोचिंग के नोट्स भी दिए हुए हो सकते हैं आपको, उनको आपको क्या कर लेना है, MCQ, प्रत्येक यूनिट की, एक यूनिट के MCQ पर डे, ठीक है ना, पर डे पर यूनिट आपको निकालनी है। ऐसे आपको चलना है। कितने दिन हो गए आपको, 10 यूनिट है आपके पास में, 20 दिन मिल गए। अब आपको कितनी है, 10 यूनिट है तो आपके पास में कितने दिन हो गए, 20 डेज। ऐसे आप अपने मैनेज कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप जैसे एक दिन में एक यूनिट की क्वेश्चन करते हो, एक यूनिट के आप थ्योरी क्लियर करते हो, उसी टाइम पे हो सकता है कोई स्टूडेंट टाइम ज़्यादा देने वाला हो। टाइम ज़्यादा देने वाला है तो वो अगले यूनिट को ले सकता है, अगले यूनिट के MCQ सॉल्व कर सकता है, अगले यूनिट की थ्योरी क्लियर कर सकता है। बीच बीच में आपके माइंड के अंदर क्या करना है, अपने को रिकॉल करना है। रिकॉल का मतलब है कि बीच बीच में आपको क्या है, सोचना है कि अगर आपने कोई भी यूनिट रिवाइज की है तो आपके माइंड में क्लिक होना जरूरी है कि अभी जो मैंने यूनिट पढ़ी थी लास्ट वाली, क्या उसके कॉन्सेप्ट है, उसकी जो थ्योरी है वो मुझे याद है। या अचानक रेंडमली आपने कोई पेपर उठाया, उस पेपर को उठाने के बाद में आपने कोई भी रेंडमली कोई क्वेश्चन उठाया और क्वेश्चन उठाने के बाद में आपको लगा कि इसके कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हो रहा है क्लियर, ये पेपर या ये क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इसका मतलब वो थ्योरी अभी भी आपकी क्या है, वीक है। तो उसी टाइम पर आपको क्या करना है, उसी थ्योरी के पास में जाना है, उस यूनिट में जाना है और उस थ्योरी को वापस से क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। कई चीज़ें तो ऐसी है कि आप जब थ्योरी पढ़ते हो उस टाइम पे आपसे क्लियर नहीं होती है वो, लेकिन जैसे ही आप कोई MCQ सॉल्व करते हो, ठीक है, आप कोई भी MCQ सॉल्व करते हो उस टाइम पे एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है। उस नए कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, उसी से आपको लगता है कि ये थ्योरी जो मैंने पढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। वो इस मेथड से अगर अपन पढ़ेंगे तो इजीली आप एग्जाम में क्वेश्चन वो है वो सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब अपन कहें कि 50% अगर आपकी थ्योरी का रोल है, किसका है, थ्योरी का, तो सेम 50% किसका रोल है, MCQ का। MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप पर डे पर यूनिट के हिसाब से MCQ सोल्व कीजिए। जब आप एग्जाम में बैठोगे उस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा। अगर आपने पूरी थ्योरी क्लियर कर रखी है, MCQ आपने सॉल्व नहीं किए हैं, तो MCQ में आपका कॉन्फिडेंस है वो डाउन आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। क्वेश्चन आपको पता है CSIR नेट है, कोई RPSC के एग्जाम नहीं है कि सीधे क्वेश्चन 1 वर्ड में पूछ लिया। CSIR नेट में एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा लेंथी होता है, थोड़ा सा घुमा के रिसर्च लेवल पे पूछा जाता है। तो उसके लिए सीधा सा है कि आपके कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कर लेना है। ये इस प्रकार से आपको मैनेज करते हुए सभी यूनिट को रिवाइज कर लेना है, थ्योरी भी और उनके साथ में MCQ।
टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है। सभी कैंडिडेट की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, अलग अलग घर की परिस्थितियाँ होती है। हो सकता है कोई लाइब्रेरी में टाइम देता हो, कोई घर पे टाइम देता हो। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले हैं, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, उनके ऊपर टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। हो सकता है अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, लेकिन करना सबको है, ठीक है ना। यहाँ पे आप करोगे। अब अपन बात करते हैं MCQ कहाँ से सोल्व करना है, कौन से बुक से सोल्व करना है। तो आप ये जो है, एक तो देखो यहाँ से ले सकते हो, पाथफाइंडर वाली देख सकते हो, पाथफाइंडर लाइफ साइंस, दिल्ली की जो कोचिंग है वो वाली बुक ले सकते हो। इसके अलावा IFAS वाली ले सकते हो, कैटालिस्ट वाली ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये सभी कोई भी ले सकते हो आप। MCQ ऑनलाइन भी आजकल चला रखी है, सब ने चला रखी है कोचिंग वालों ने। तो IFAS वाली कोचिंग में भी ऑनलाइन चल रही है। तो ऑनलाइन जो है MCQ डेली थोड़ा सा सोल्व करें उनके साथ साथ, तो आपको आइडिया लगेगा। इसके साथ जो रेप्लिकॉन है, जयपुर वाली कोचिंग, तो उनकी भी वो भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं डेली, तो वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व जो आप करते हो और सामने से कोई क्वेश्चन सॉल्व आपको जब करवाता है, उस टाइम में आपके माइंड में कई चीज़ें इतनी ईजी वे में सेट हो जाती है कि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन देखोगे ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस ज़रूरी है कि आप लोग कैसे आप मैनेज करते हो, तो इस हिसाब से आपको मैनेज कर लेना है। और एक ये अपन बात करेंगे कि इसमें हिंदी मीडियम में भी MCQ जो बुक है, मैंने पहले भी आपको बताया है हालांकि, कि जो यूथ कंपटीशन है उसकी भी मिलती है। और उसकी यूथ कंपटीशन की बात ही क्यों करें, यूथ कंपटीशन, इसके अलावा भी जो फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, उनके ऊपर काफ़ी हिंदी मीडियम के जो MCQ वाली है वो बुकें अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। हालांकि मैंने नहीं देखा इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन आप अपने बेस पे उनको कांटेक्ट करके आप ऑर्डर करके जो भी आप कर सकते हो वो कीजिए, ताकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कई नहीं ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, हमारी तरह हैं, बैकग्राउंड वीक रहा है उनका, तो ऐसे कंडीशन है तो थोड़ी प्रॉब्लम उनके सामने ज़्यादा आती है कंपेयर टू जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो इजीली इनको कवर कर लेते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को पहली चीज़ तो हिंदी में इनका कंटेंट नहीं मिलता, मटेरियल में नहीं मिलता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर भी आप लोगों को अभी जो 20 दिन बचे हैं उसमें कुछ इस प्रकार से आप मैनेज करना है और आपको परफॉर्म करना है। अभी अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लास्ट टाइम पे कि आप लोग पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, पेपर को किस मेथड से अटैम्प्ट करें कि आपके नेगेटिव कम से कम हो। नेगेटिव जितनी कम होगी, क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करके जाना है पहले से, मुझे कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चंस करने हैं, ताकि आपका जो स्टिक, आपकी जो रणनीति है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, वो फिक्स आपको सिलेक्शन दिलवा सके, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता भी है कैंडिडेट के साथ में, हालांकि नॉलेज पूरा है, थ्योरी पूरी क्लियर है, MCQ पूरी क्लियर है, उसके बावजूद भी वो उतना स्कोर नहीं कर पाता है जो एक मीडियम जो स्टूडेंट है वो कर पाता है। क्योंकि इसमें ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम में आप जब बैठते हो उस टाइम में आपके माइंड का जो माइंड मैप है वो ज़रूरी है, एग्ज़ाम मैप ज़रूरी है कि आप किस वे से एग्ज़ाम को देख रहे हो, आपने लास्ट एक पेपर कैसे सॉल्व किए हैं, आप किस लेवल से उसको देखना चाहते हो, आपने प्रिपरेशन कैसे की है, आपने अटेम्प्टिंग कैसे की है, आपने नेगेटिव कैसे किए हैं, नेगेटिव से बच कैसे पाए हो आप, वो सभी चीज़ें अगर आप लेके चलते हो तो किसी भी एग्ज़ाम में आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये छोटा सा वीडियो था, लाइट गई हुई है, हाँ आप समझ गए होंगे, वैसे भी बीच में लाइट चली गई है, तो अभी गर्मी भी काफ़ी है। तो छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।